रसूल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना तस्बीहात व तमहीदात के बाद जो कि लायक हम्द है, लातदाद दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में सलाम अर्ज करने के बाद मेज़बान महफिल मोहतरम आफ्ताब चिश्ती गुलड़वी साहब और यहाँ तक आने में मेरा वसीला बने कारी मोहम्मद जवाद खिज़र आवान साहब फ़ख्र हाफिज़ाबाद और बहुत प्यार करने वाली शख्सियात फ़रोग़ नात के लिए जिन्होंने हाफिज़ाबाद की सरज़मीं पर काम किया, मोहतरम मोहम्मद अमजद फरीदी साहब। मदीना शरीफ के बाद आज यहाँ मुलाकात हो रही है, सैयदा कायनात के कदमों में मुलाकात हुई थी और मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान मलक बहादुर अली साहब हमेशा की तरह शफ़क़त फरमाते हुए आप ही तशरीफ़ फरमा हुए। मोहतरम सैफ़ी साहब ने इंतहाई दिल से पढ़ने की सादत हासिल की है। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। अली रज़ा हारूनी साहब, आपके तो अंदाज ही खूबसूरत हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म में अमल में बरकतें दे। गिलानी नकाबत अकेडमी से 1400 से ज़ायद शागिर्द अब तक फैज़ गिलानी ले चुके, जिनमें से आपके हाफिज़ाबाद को ये शहजादा दिया है भाई मोहम्मद ज़ुहैब गिलानी साहब। आप भी वनी के तारड़ से यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, तो नुक़बा की एक पूरी अंजुमन है। सैयद एहतशामुल हसन गिलानी शाह साहब वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और लाहौर से भी गाज़िबन बरकाती साहब ने आना था, यहाँ आ गए हैं, तो वो भी काफ़ी नुक़बा अहबाब मोहब्बत तशरीफ़ रखते हैं। सुल्तान अतीकुर रहमान साहब सुर और लय का बेताज बादशाह मेरा भाई, वो भी मुंतज़िर हैं अपनी बारी के लिए। और अली रज़ा नूरी साहब मेरे फेवरेट भी हैं, आपके भी फेवरेट हैं, गुजरात से, वो भी नीचे तशरीफ़ फरमा है। वो भी अपनी हाज़िरी को पेश करने की सादत हासिल करेंगे। और एशिया साउंड बड़े खूबसूरत पैराए में गर्मी की शिद्दत में भी अपनी मोहब्बत की ठंडक हमें दे रहे हैं। अल्लाह पाक इनको भी सलामत रखे। मौजूए सुखन बड़ा अजीब और बड़ा नादिर, बड़े चुने हुए लोगों में पढ़ा जाने वाला वो मौजू जिसे अक्सर नहीं पढ़ा गया और अब माहौल पैदा हो चुका है कि आज नगर नगर करिया करिया वो मोहब्बतों भरा पैगाम मंजर आम पे आ रहा है। लेकिन जितना खूबसूरत मौजू मुझे मिला है उतना मजमा थका थका नजर आ रहा है। हमें जगाने की भी साइयों ने तरीका बताया है, तड़पाने का भी बताया है, यहाँ बैठे मदीना दिखाने का भी ढंग बताया है। गोडे थले करके
मेरे वास्ते नहीं, अज जिक्र हुसैन के दादे दा जनाबे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जिन्ना सुनना है गोडे थले करके चेहरा मेरे वाले करके मैनू राजी करने लिए नहीं, हुसैन पाक नू राजी कराना। और खान साहबान माशाल्लाह नीचे वुजू करते हुए, हम चिश्ती लोग हैं ना, तो चिश्ती होता ही वो है, पढ़ना तो एक तरफ उसे सुनने का भी चाह जाता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने आवाज लगाई तो वुजू में भी वजद तारी हो गया। अल्लाह ताला इनकी आवाज में सोज गुदाज में बरकत दे। खान साहब मेरे सामने भी बैठे थे, वो भी गालबन नीचे तशरीफ ले गए। तो मैं अपने बुजुर्गों की सेहत की दुआ करते हुए और जितने भी मेरे मजमे में बैठे हुए अहबाब हैं, 2-2.5 घंटे का मौजू चंद मिनट में सिर्फ आज तारुफ पेश करना है इस मौजू का। फिर कभी हाफिजाबाद में आया तो इसकी तफसीलात का हम जिक्र करेंगे, अपने पढ़ने वालों का। और बिलखुसूस मेरे नसीर अहमद कादरी साहब, अगर इनका नाम ना लूं तो फिर मुझे दिल को चैन नहीं आएगा। जहां मेरी खिताबत है 23 सालों से, जो कि खिताबत मैंने छुपा के रखी है, नकाबत को हमने बांटा है। हालांकि मेरी नकाबत की उम्र 27 साल है और मेरी खिताबत की उम्र 36 साल है। मैं 5.5 साल का था जब मिंबर पे लाया गया और लाहौर की धरती पे मेरा पहला खिताब हुआ। मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद तहरीक खत्म नबूवत अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाजी, उनका खिताब था और ऐलान हुआ कि उनके खिताब से पहले मेरे नाना जी हाफिज सैयद मुश्ताक शाह साहब बुखारी, अल्लाह उन्हें उम्र खिज़्र दे, 10,000 से जायद हाफिज कुरान आपके शागिर्द हैं। लाहौर के जिधर जिधर भी, जिस मस्जिद से भी पता करोगे शाहजी का शागिर्द हाफिज कुरान नजर आएगा। तो शाहजी हजूर अल्हम्दुलिल्लाह बताया गया कि शाहजी का नवासा स्टेज पे पड़ेगा। तो मेरा खिताब का पहला मौजू मौला अली था, शेर खुदा। दूसरी क्लास में जो मेरे हम उम्र हैं 78-77 वाले, वो जानते हैं कि शेर खुदा एक कहानी थी मरहब और मौला अली की जंग की। दूसरी में हम अभी पहला महीना था तो वो प्रोग्राम हुआ। तो खान नियाजी साहब ने मुझे मेज पे खड़ा किया गया क्योंकि डाइस बड़ा ऊंचा था, तो मैं बिल्कुल छोटा सा था। तो उस दौर में 5 रुपए का जो नोट बड़ा होता था वो खान नियाजी ने माथा चूम के मुझे अता फरमाया था। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। जिन्हें सजाए मौत दी गई, सुनाई गई, लेकिन सूली की तरफ भी टहलते हुए गया। उसने कहा सूली भी मेरे नबी के नाम की है। वो जुर्रतमंद नियाजी साहब, उनकी दुआएं और मेरे हजूर नसीर मिल्लत चिरागे गोल्डा पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नूर नजर नसीर मिल्लत शायर हफ्त जुबान शहजादा गौसल वरा हजूर सैयदी व मुर्शदी व सनदी हजूर गुलाम नसीरुद्दीन नसीर गिलानी निजामी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब से आपके हाथों में हाथ दिए और फिर निगाह ताहिर ने पूरी दुनिया दिखाई, बड़ी इज्जतें मिली। तो चंद मिनट गुफ्तगू है, तो हाफिजाबाद नहीं सुनेगा तो शायद कोई भी नहीं सुनेगा। हाफिजाबाद वालों को अल्लाह ने बड़े बड़े नकीने दिए हैं। हजूर किबला सैयद शबीर हुसैन शाह साहब और हजूर किबला अल्ताफ हुसैन सियाल साहब जैसी हस्तियाँ हमने सुनी हैं। इफ्तिखारुल हसन शाह साहब को, हाशमी साहब को सुना है। बड़े बड़े नगीने अल्लाह पाक ने इस धरती को अता किए हैं। हाफिजाबाद जरखेज गोशत पका रहे, फरमाया मेरा मोहम्मद घर मेरा होगा, खिताब आप करेंगे। मेरे नबी ने दावत दी, अजीज और अकरबा रिश्तेदार इकट्ठे हुए। फरमाया जनाब अबू तालिब ने फरमाया मेरा महबूब मोहम्मद पर आपने अल्लाह के दीन की तबलीग की। लोग खाना खाया उठ के चले गए। दूसरे दिन भी गुफ्तगू हुई, तीसरे दिन भी गुफ्तगू हुई, लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं जनाब हजरत अबू तालिब ने उठ के कहा, ए अरब वालों, जो मुस्तफा ने नसीहत कर दी है मैं इसको कबूल करता हूं।
और इस हक के पैगाम के लिए मेरी जान भी हाजिर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोग पता नहीं क्या सुनना चाहते हैं कि जनाब अबू तालिब ने आखिरी वक्त में कलमा नहीं पढ़ा। वही उलमा स्टेज पे पढ़ते हैं कि असहाबे काफ ने अपना ईमान छुपाया था, उनको डबल अजर मिलेगा। तो जनाब अबू तालिब की बारी आती है तो फतवे लगाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी कद्र, दीन मतीन का मरकज बना। मैं दूसरा हवाला पेश कर रहा हूं सही बुखारी शरीफ से। मेरे आका की उम्र मुबारक चंद साल है, 2 साल से कहत पड़ चुका, बारिश नहीं हो रही, बड़ी दुआएं की गई। कल ऐलान हुआ, कल हर बंदा अपने घर से पुत लेके आएगा अपना पसंदीदा, और आके मैदान में दुआ करेगा। दरवाजे खुले, किसी ने लात को उठाया, किसी ने उज्जा को, किसी ने हुबल को, लेकिन अचानक पूरे मक्के का ध्यान, आफ्ताब चिश्ती मैं तेरे मजमे को देखना चाहता हूं, ध्यान जनाब अबू तालिब के दरवाजे की तरफ था। आज पता चलेगा कि अबू तालिब अंदर कौन से पुत पूछता है। लेकिन हाफिजाबाद वालों, दरवाजा खुला तो कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज उठाई, जब मुखड़े से पर्दा हटाया तो मेरा सोना मोहम्मद था, जिसे अपने कंधों पे उठाया। जनाब अबू तालिब ने बताया, अगर मेरे घर में पुत होते तो मैं पुत लेके आता, लेकिन मेरे घर में मोहम्मद है। मिलके कहें सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? बस इस तरह की 2-4 पॉइंट आपको दे के मैंने गुफ्तगू खत्म करनी है। डरना नहीं है, लेकिन इश्क में हाथ उठा के कहना है सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आका करीम ताजदार कायनात को लेकर हरमे काबा में जनाब अबू तालिब उतरे। नबी करीम की मोहरे नबुव्वत से कपड़ा हटाया, नबी की पुष्ट दीवारे काबा से लगा के, मुहद्दिसीन कहते हैं नबी की थोड़ी आसमान की तरफ उठा के, जनाब अबू तालिब कहते हैं वो जाने या ये जाने, कहते हैं नबी का हुस्न देख के हाफिजाबाद वालों छम छम बारिश बरसने लगी। और फिर जनाब अबू तालिब खुश हुए, पता नहीं कौन हाथ चुकेगा कारी खिज़र। जनाब अबू तालिब ने नात पढ़ी। पहले नात खान को जनाब अबू तालिब कहते हैं। आज भी सऊदी अरब के अंदर बैरूत से किताब छपती है, दीवाने लामिया, लाम के काफिये के साथ 100 शेर शान मोहम्मद में जिसने लिखे उसको हजरत अबू तालिब कहते हैं। आपको सलामत रखे, आप मैं राजी हूं। अब जिन्होंने सुनना था वो नजर आ रहे हैं, हाथ उठा के बोलने सुन अल्लाह। लेकिन 2 शेर फरीदी साहब उस मौके पर बारिश की रिमझिम देख के जनाब अबू तालिब ने नात पढ़ा, जिसका पहला लफ्ज था वब यब्दो, ए गोरी रंगत वाले, हम तेरे मुखड़े के वसीले से इन बादलों से बारिश हासिल करते हैं। हुण अगले जुमले तो मैनू पता तू साथ नहीं चुकना। उम्र कितनी थी? चंद साल। अल्लाह अकबर। एक रवायत है उंगली पकड़ के लाए, दूसरी रवायत है खुद कपड़े में लिपटे हुए हुजूर को उठाया हुआ था। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब फरमाते हैं, ए गरीबों यतीमाओं के गम गुसार, ऐ बेवाओं की इज्जत के पहरेदार, ये नात के अल्फाज थे जनाब हजरत अबू तालिब। और फिर एक वक्त आया कि मदीना शरीफ, जहां फरीदी साहब से मुलाकात हुई, मस्जिद गुमामा बकी के साथ रोड की दूसरी तरफ, अल्लाह आपको जियारत करवाए। अनस बिन मालिक रावी हैं बुखारी में, मुस्लिम में, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में।
मोजम में बहुत सारी हदीस की किताबों में हदीस आई, इराबी पेंडू खड़ा हो गया, नबी खुतबा देने लगे, अर्ज की हम हलाक हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत व शान मुस्तफा। मैं सुल्तान अतीक रहमान साहब शहजादा सैफुल मुलूक हमारी दावत पर सरजमीन हाफिजाबाद पहुंचे हैं, आपको वेलकम खुश आमदीद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। इनकी आमद बता रही है कि मैं आधे से ज्यादा मौजू बयान कर चुका, जितने मेरे मिनट हैं मैं, ये मेरे मेहमान हैं। नकाबत सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है, नकाबत मैनेजमेंट। 6 चीजें इकट्ठी हों तो फिर नकीब बनता है, और वो पाकिस्तान में किसी ने नहीं लिखी। नकाबत का सिलेबस अगर लिखा है तो अकरम शाह गिलानी के हिस्से में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजर आम पे हम ला रहे हैं कि हमें कुछ सिलेबस हो जिसे पढ़ के नकीब आगे बढ़े। तो 6 चीजें मैंने उसमें रखी हैं कि ये 6 क्वालिटियां एक नकीब में इकट्ठी होनी चाहिए, जिसकी 6ठी क्वालिटी है कि उसे मैनेजमेंट का भी पता हो कि मैंने प्रोग्राम को चलाना कैसे है और इतने थोड़े वक्त में इतनों को कैसे पढ़ाना है। तो बड़ी मोहब्बत, लेकिन मैं अपना हिस्सा भी डाल रहा हूँ। जितना वक्त मुझे दिया है मेरी कोशिश है मैं 10 मिनट पहले छोड़ूं, लेकिन आपकी तवज्जो है। हुसैन के दादे का जिक्र है, कौन हाथ उठाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन करबला वाले आप पर राजी हैं, मिलके कहें सुभान अल्लाह। बुखारी मुस्लिम से मुत्तफक अलैह हदीस, अनस बिन मालिक रावी, इराबी कहता हलाक हो गए। मुस्तफा ने हाथ उठाए, हाथ चेहरे पे नहीं फेरे। सहाबा कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम बादल बिल्कुल साफ थे। सुल्तान अतीक भाई, जितनी तवज्जो आप मेरी तरफ जल्दी करेंगे मैं जल्दी छोड़ूंगा, मुझे तंग करोगे तो फिर अल्लाह हाफिज होगा, क्योंकि आप पहले हाफिजाबाद हैं। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आप थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, जिन्हों जल्दी हटाना में उसकी तवज्जो ज्यादा दाद दबी दी है। अच्छी अगले सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हम उल्ट करते हैं, हम इधर उधर देखते हैं, फिर टाइम जाया होता है। मिलके कहें सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं बादल नहीं थे लेकिन छम छम बारिश बरसने लगी। हफ्ता त्वार सवार मंगल बुध जुमेरात अगला जुमा आ गया। अब वही इराबी उठ के खड़ा होता है, कहता है यार रसूल हम हलाक हो गए, आबादियां भर गईं, चलने के रास्ते न रहे, मकान घिरने के करीब हो गए। या रसूल अल्लाह अब इन बादलों से कहें रुक जाइए। आका ने हाथ उठाए, अब तवज्जो मेरी तरफ है। आका ने यूं हाथ उठा के फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए हाउलाए, फरमाया बादलों जिधर जिधर जरूरत है उधर जाके बरसो, हमारे ऊपर न बरसो। कहते उसी वक्त बारिश हट गई। यहां तक रिवायत मौलवी सुना के डंडी मारता है, पर मैं हाफिजाबाद आफ्ताब चिश्ती को सलाम पेश करता हूं। उसने गोलड़े वाले का मुरीद होने का हक अदा किया और मुझे मौजू दिया कि अगले लफ्ज पढ़ो। मैं कहता बुखारी पढ़ने वालों, मुहद्दिसीन की किताबें पढ़ने वालों, आका ने जब बारिश रुकी देखी, 8 दिन बरस चुकी थी, रहमत आलम की दारे मुबारक नजर आई। हुजूर इतने खुश हुए और फरमाया काश आज मेरा चाचा अबू तालिब जिंदा होता तो वो देखता उसकी आंखें ठंडी हो जाती है। जिन्हें हाथ चुके सलाम है, हाथ खड़ा करें। जनाबी अबू तालिब होते और उनकी आंखें ठंडी हो जाती। बताओ भला किसी काफिर को भी कोई याद करता है? जनाबे अबू तालिब का जब नाम लिया तो अपना बचपन याद किया कि चाचा मेरे वसीले से दुआ मांगता था। अब अगले जुमले पे जिन्नी तो गर्मी लग रही है उतनी ऊंची सुभान अल्लाह तुसा कहना, झूठ नहीं बोलना। अल्लाह अतीक साहब किबला मेरे आका फरमाते हैं है कोई ये समझने में जनाबे अबू तालिब वाली नात मुझे कोई सुनाए। नारे तकबीर, वेलकम भी मैं ही कर रहा हूँ। नारे रिसालत, अली रजा नूरी साहब फख्र यूरोप, पूरी दुनिया में इन शहजादों को अल्लाह ने इज्जत दी है। आपको
वेलकम, खुशामदीद पेश करते हैं। अल्लाह आपको इज्जतों और बरकतों से नवाजे। मिलके कहें सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, तीसरी दलील की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। आका ने फरमाया है कोई मुझे जनाब अबू तालिब की नात सुनाए, तो मौला अली खड़े हो गए। अर्ज की हुजूर मैं नात खा हूं और शायर हैं अबू तालिब। अर्ज करते हैं आका लगता है वो वजह का वो जो नात लिखी है आपके चेहरे की रंगत का जिक्र करते हुए, शायद आप वो शेर सुनना चाहते हैं। हजूर खुश हो गए, फरमाया हाँ मेरा चाचा पढ़ा करता था, आज वो नहीं तो तू खड़ा होके पढ़। फिर मौला अली ने नात पढ़ी जनाबे अबू तालिब। हाथ उठा के मिलके कहें सुभान अल्लाह। हज़रात जी वकार, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मैं आगे बढ़ गया। जब मेरे रसूल की उम्र 13 बरस हुई, जनाबे अबू तालिब की इज्जत और अजमत को सुनने के लिए आने वालों, मुल्क शाम का सफर है। बुहैरा राहिब है जो अपने महल पे चढ़ के देख रहा है कि कोई काफिला आ रहा है, काफिले वालों की दावत करता है। तो मेरे रसूल को सामान की रखवाली के लिए बच्चा समझ के पीछे छोड़ दिया जाता है। जब सारे मेहमान आते हैं तो बुहैरा कहता है जिसके लिए मैंने तुम्हें लंगर देना है, खाना देना है, वो तो आया नहीं, कोई पीछे रह तो नहीं गया। उन्हें कहा हाँ एक बच्चा है, फिर मैं उसे भी लाओ। जब आया मुहद्दिसीन कहते बुहैरा ने हाथ चूमे और कहा सलाम या सैयद अल मुरसलीन, ऐ रसूलों के सरदार, ऐ रहमत आलम, आप इमामुल अंबिया हैं। लोगों ने पूछा तुम्हें कैसे खबर हुई कि ये नबियों का इमाम है? उसने फिर अरबी में कहा, उसने कहा मैं ऊपर चढ़ के देख रहा था, जब मोहम्मद आए हैं कोई दरख्त कोई पत्थर ऐसा नहीं था जो मोहम्मद को देख के सजदा नहीं करता, सब झुक रहे थे। और मैंने तौरात और इंजील में पढ़ा है ये पत्थर सजदा सिर्फ नबी को करते हैं। और मुझे पता चल गया ये नबी है। जनाबे अबू तालिब से कहता है इसे वापस ले जा, मुल्क शाम के यहूदी इंतजार में हैं कि हम मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल करें। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि 7 बंदे आए, उन्होंने पूछा कि ऐसा बंदा ये निशानियां उसमें हैं, हम उसकी तलाश के अंदर निकले हैं। उन्होंने कहा यहां कोई नहीं। तो जनाबे हजरत अबू तालिब अगर बुहैरा राहिब की बात को कब समझते कि शायद मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए ये कह रहा है, तो जनाबे हजरत अबू तालिब हजूर को साथ आगे ले जाते, लेकिन 2 बुजुर्गों के हवाले किया, मुस्तफा को वापस भेजा। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। यानी कुछ तो जहन में था ना जनाबे हजरत अबू तालिब के। गिरामी कद हजरात, फिर वो वक्त आया कि आपने 40 साल से लेकर 53 साल तक 13 साल रोज एक गार्ड मुकर्रर किया जो मुस्तफा का पहरा देता था। ये काम मदीने में भी होता रहा। फिर आयत उतरी वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरा हबीब तेरा गार्ड खुद खुदा है, ये इंसानियत तुझे नुकसान नहीं दे सकती। दोस्ताने गिरामी कद्र, बस 6वीं दलील की तरफ बढ़ गया क्योंकि कारी जवाब साहब भी हाथ मलने लग गए। 2 दलीलें और इसी पर मैं इख्तिताम करते हुए गिरामी कद हजरात, हजरत जनाबे अबू तालिब, रावी कौन है? अम्र इब्ने साद, अम्र। और हदीस लेने वाले कौन हैं? इब्ने हजर अस्कलानी, जो हदीस के असूल को जानते हैं। उन्हें पता है इमाम हजर अस्कलानी का नाम कितना बड़ा है। अम्र इब्ने सईद कहते हैं कि मैंने रिवायत किया अबू तालिब से, और मुझे असूल हदीस पढ़ने वाले बताएं कि कभी किसी काफिर से भी रिवायत ली जा सकती है। अरे अमर इब्ने सईद ने रिवायत लेकर और इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने बयान करके बताया अबू तालिब मुशरिक नहीं है, मुआहिद है, इसलिए मैं उससे हदीस ले भी रहा हूं। और मुहद्दिसीन ने इसे अपनी किताबों में भी जिक्र किया। गिरामी कद हजरात, 2 दलीलें बाकी रह गई। शेबे अबी तालिब,
वो घाटी जहां 3 साल तक सोशल बाइकाट किया गया, जब पूरा मक्का, एक नुक्ता अतीक भाई की नजर और नूरी साहब और माइक की छुट्टी, तो जो है वक्त की नजाकत को समझते हुए, नूरी साहब किबला, जब पूरा मक्का मेरे नबी का दुश्मन हुआ, एक घर ऐसा था जिस बंदे ने नबी को अपने घर में पनाह दी। वो कौन है? शेबे अबी तालिब का लफ्ज बता रहा है। सफा से मरवा जाते हुए वो घाटी है जहां हजरत अबू तालिब का घर था, और जनाब हजरत अबू तालिब शाम ही होते ही आका से अर्ज करते, आप अपने बिस्तर पे लेट जाएं ताकि ताक झांक करने वाले देखें मोहम्मद का बिस्तर ये है। और जब आधी रात ढलती, सैफी साहब हाफजाबाद पता नहीं सौ गया कि जाग रहे हैं, जनाब अबू तालिब मौला अली को भी उठाते, नबी को भी उठाते, फरमाया अली तू मोहम्मद के बिस्तर पे सो जा, ताकि मोहम्मद पर अगर कोई वार करने आए अबू तालिब अपना पुत्र कुर्बान कर सकता है, मोहम्मद की इज्जत पे आंच। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, असला नाल, क्योंकि मैंने सुल्तान भाई की नजर ये नुक्ता किया है, असला नाल जे नेकी करिए ते नस्ला नहीं भुलांदे, बे असला नाल नेकी करिए ते कौडी मुल नहीं पांदे। कुरान कहता है एहसान का बदला एहसान करो। जनाब अबू तालिब ने फरीदी साहब खुदाई पर एहसान किया कि नबी को अपना घर दिया। बस चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू, नूरी साहब कारी आपने इशारा नहीं करना, जितने मिनट दिए थे मैं 20 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरी तवज्जो रहे। हजरात, ताजदार कायनात के गुलामों, एहसान किया था, अबू तालिब ने अपना घर दिया था, और फिर 13 रजब आई तो कुदरत की आवाज आई, एहसान का बदला एहसान किया करो। या अल्लाह कैसे? फरमाया अबू तालिब ने मेरे नूर को अपना घर दिया था, आज इसके नूरे नजर अली को पैदा होने के लिए खुदा अपना घर देगा। सलामत रहे हाफिजाबाद। और फिर बताएगा एहसान का बदला। अली का काबे में आना नूरी साहब हादसा नहीं है, एहसान का बदला एहसान है। और आखिरी नुक्ता नूरी साहब, और अपना मौजू समेटते हुए, ऐसा खतीब आपको नहीं मिलेगा जो इतने मिनट में अपना मौजू समेटे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, तेरे मेरे नबी के निकाह का वक्त आया। तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं, कुतुबे अहले सुन्नत कहती है, अहले तशय्यो की कुतुब कहती है कि खुतबा किसने पढ़ा? जनाब हजरत अबू तालिब ने। हक महर किसने दिया? जनाब हजरत अबू तालिब। जब तेरी मेरी माँ का निकाह और हजरत आदम और हव्वा का निकाह हुआ, फरमाया हक महर नबी पे दरूद पढ़ के दे, क्योंकि तेरी नस्ल से मोहम्मद ने आना है, दरूद पढ़। हक महर बड़ी अहम चीज है। आदम और हव्वा का निकाह सैफी साहब हो तो हक महर दरूद ठहरे। आज दरूद वाले नबी का हक महर हो तो हक महर कोई मुशरिक अदा करे, खुदा को कैसे गवारा था। लेकिन हजरत अबू तालिब सरकार ने खुतबा पढ़ा, निकाह पढ़ दिया। अल्लाह अकबर। अब जब मदीना आया, मारा जल बहरैन यल्तकियान का वक्त आया, आखिरी मेरा जुमला और मैं माइक से जुदा, आवाज आई, कायनात वालों, अबू तालिब ने मेरे नूर मुस्तफ़ा यानी मोहम्मद अरबी का निकाह खदीजा से पढ़ा था फर्श पे। आज मैं इसके बेटे अली का निकाह अर्श पे पढ़ के बता रहा हूँ। जबरील जाके बता, ज़हरा और अली की शादी फर्श पे बाद में हुई है,
अर्श पे खुद खुदा ने निकाह भी पढ़ दिया है और हक मार भी अदा कर दिया है। और बताया है अबू तालिब एहसान का बदला एहसान इसी को कहते हैं। गिरामी कद हजरात, मुहसिन रिसालत को जनाब अबू तालिब कहते हैं। वो मकड़ी जो गार का पहरा देती रही, अल्लाह ने पूरी सूरत नाज़र की अल अनकबूत, तो जिसने मेरे नबी का सारी जिंदगी पहरा दिया, मेरे नबी का मौसम जिसके दुनिया से पर्दा करने पर तेरे मेरे नबी ने 1 साल तक गम किया, उसे अबू तालिब कहते हैं। अल्लाह पाक हसनैन के दादे का सदका आपकी मेरी